अब स्टूडेंट्स, ये तो होगी वुमेन्स की बात। कुछ ऐसी सोसाइटी के अंदर भी हमारे सोशल इवल्स थे, जिसे हम कह सकते हैं कि जो गलत चीज़ें हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो हमारी सोसाइटी के अंदर थी, जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस देना, कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देना, ठीक है, इक्वालिटी ना होना लोगों के बीच में। सो दिस वॉज अ सिचुएशन विच वर प्रिवेलिंग अर्लियर टाइम्स। तो क्या थी वो सोशल लेवल्स? लेट्स स्टडी नाउ। फर्स्ट वॉज अपर कास्ट। जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय थे वो अपने आप को क्या समझते थे कि दैट दे बिलोंग टू अपर कास्ट, और उनकी जो कास्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको इम्पोर्टेंट दर्जा मिलना चाहिए, और उनको रैविशली वो अपनी लाइफ को क्या करते थे, जीते थे। बट अगर कोई अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है तो ठीक है, समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू आर कंसिडरिंग द अनदर पर्सन अ लोअर कास्ट मेंबर, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो यही तब के टाइम पर प्रॉब्लम थी। पीजेंट्स और आर्टिसंस को क्या समझा जाता था? द पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट। आपने 7th क्लास में भी स्टूडेंट्स पढ़ा है ये चैप्टर, दैट गांधी जी ने लोअर क्लास जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था, उनको क्या कहा था? हरिजन्स। तो गांधी जी ये कहते थे कि ऐसी कोई लोअर कास्ट अपर कास्ट के लोग होते ही नहीं हैं, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो हम ह्यूमंस ने ही बनाई हुई है, और हम ही उनके अंदर क्या कर लेते हैं, आपस में उलझे रहते हैं, एक दूसरे से बैर करते हैं। तो दिस वॉज अ सिचुएशन विच वॉज गिवन बाय गांधी जी। तो लोअर कास्ट वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। अनटचेबल्स मतलब जिनकी परछाई भी अगर हमारे ऊपर पड़ जाए, या फिर जिनके हाथ टच हो जाए, या फिर वो हमारे सामने से भी गुजर जाए, तो इनको ऐसे कहा जाता था कि ये दे आर बैड लक टू एनी गुड थिंग। तो दिस वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम। जिन लोअर कास्ट कहा जाता था कि इनको पीजेंट्स एंड आर्टिसंस को, ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड रखा जाता था उनको, मतलब उनको अलाउ नहीं था टेम्पल में जाना, ठीक है, वेल में से पानी को लेना, पानी भी लेने के लिए उनको अलाउंस नहीं थी। मींस उनको उन एरियाज में से जाने का अलाउड नहीं था जहाँ पे अपर कास्ट के लोग रहते हैं। जैसे अपर कास्ट के लोग अगर मंदिरों में जाते हैं तो उनको मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था, और उनको अपर कास्ट के वेल में से पानी निकालने के लिए अलाउड नहीं था। ये सारी जो सिचुएशन थी स्टूडेंट्स, दैट वाज प्रिवेलिंग इन 18th एंड 19th सेंचुरी। कुछ सिचुएशंस जैसे सती प्रथा, इसमें मैंने आपको समझाया, जब विडो को अलाउड नहीं था रीमैरिज के लिए, जैसे अगर सपोज करो जैसे एक विधवा, विडो मीन्स विधवा, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनको रीमैरी के लिए अलाउड, मतलब वो दोबारा मैरिज नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इस सती प्रथा को, इस सती सिस्टम को क्या किया, बैन किया, एबॉलिश्ड किया, जो मैंने आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भी समझाया था। कुछ इवल्स को तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, अबॉलिश किया, दैट दीज आर नॉट गुड इवल, दीज आर द इवल प्रैक्टिसेस, दिस शुड नॉट बी, यू कैन से दैट, वर्कड इन इंडिया। सो इन्होंने विडो मैरिज को हटाया। इसमें मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहती हूँ। जब विडो सती प्रथा में बच्चे क्या हो जाता था, सती प्रथा में ये होता था कि जब हस्बैंड की चिता को जला रहे होते थे, तो अगर जो वुमेन उसी के अंदर उनके अपने हस्बैंड की चिता के अंदर ही जिंदा जल जाती थी, उसको कहा जाता था, उसको इसकी बहुत प्रेस करी जाती थी कि इस वुमेन ने कितना अच्छा काम किया, इस औरत ने कितना अच्छा काम किया कि अपने हस्बैंड की डेथ होने के बाद उनके साथ ही उसने भी अपने आप को अग्नि को हवाले कर दिया, और इस पूरे सिस्टम को कहा जाता था सती सिस्टम, ठीक है। तो दीज वर द सिचुएशंस व्हिच वर यू कैन से दैट प्रॉब्लम, बेसिकली दीज आर द प्रॉब्लम्स ओनली, और यू कैन से दैट सिचुएशंस इन व्हिच आर इंडिया वाज इंडल्जिंग। अच्छा, ये सारी जो इविल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी सोसाइटी है, ये सिर्फ हमसे बनती है। हम ही लोग इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। हम ही लोग जब इन चीज़ों में मानते हैं तभी वहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होती है एक्चुअली। अब अगर एक गलत चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका एंड भी होता है, इसीलिए उसी एंड के लिए हमारे कुछ बुद्धिजीवी, जिन्हें हम कहते हैं सोशल रिफॉर्मर्स, और जिनको हम कहते हैं कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने इंडिया के अंदर ही जन्म लिया, और इंडिया के को ही उन्होंने सोचा कि हमें लोगों को जागरूक करना है, हमें लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हमें लोगों को समझाना है कि इन सब सती सिस्टम से किसी वुमेन की प्योरिटी प्रूव नहीं होती, ठीक है।
कुछ अपर कास्ट और कुछ लोअर कास्ट के होने से सोसाइटी इस तरीके से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो सिखाने हमें आए। उन्होंने एक एक करके, कुछ ऐसे इंडिविजुअल ग्रुप्स थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने आपस में आकर लोगों को समझाया कि देयर शुड बी अ चेंज, एक ऐसा चेंज आना चाहिए हमारी की पूरी सोसाइटी के अंदर, ऐसा एक सोशल चेंज आना चाहिए जिससे ये सारी जो हमारी सोशल इवल प्रैक्टिसेस हैं इसको क्या लगाया जाए, रोक लगाया जाए, और एक प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करें, लोगों को ये आप कह सकते हो एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको सशक्त करें, ताकि वो इन सब इवल प्रैक्टिसेस को छोड़ के अपनी लाइफ में और एजुकेशनली सभी को मोटिवेट करें, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, और चाहे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो, वो ऐसे डिवाइड ना हो जाए अपर कास्ट और लोअर कास्ट, नो, इस तरीके से वो डिवाइड ना हो, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर बच्चे आपने समझ लिया, पहले आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस हो रही थी। अब जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, किस लिए बनाई, ताकि ये सारी इवल प्रैक्टिसेस को क्या किया जाए, रोक लगाई जाए, स्टॉप किया जाए, और नई आप कह सकते हो लोगों को समझाया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि वो इन सब चीज़ों को बढ़ावा ना दे। थैंक यू।